इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर प्रॉफिट मार्जिन कितना बचता है। अक्सर लोग जो काम कर रहे होते हैं दूसरे लोगों को डीमोटिवेट करने के लिए रियलिटी छुपा देते हैं ताकि ज़्यादा लोग ना आ सकें और कंपटीशन पहले ही इतना ज़्यादा है तो और ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो सके। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि इंपोर्ट के अंदर कितना प्रॉफिट मार्जिन बचता होता है और एक्सपोर्ट के अंदर कितना प्रॉफिट मार्जिन बचता होता है। जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमने सबसे पहले ये चीज़ देखनी होती है कि उसकी प्राइस टर्म्स हमें क्या मिल रही हैं। क्या वो FOB प्राइस के अंदर मिल रहा है, CIF प्राइस के अंदर मिल रहा है या EXW प्राइस के अंदर मिल रहा है। ये चीज़ें जो हैं मतलब कि अगर FOB के अंदर अगर आपको कोई माल मिल रहा है वो आपकी प्राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू EXW से माल कई दफ़ा बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है और FOB से कई दफ़ा काफ़ी ज़्यादा हमें बचत हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि आप किसी से माल लेते हैं, अगर वो आपको EXW प्राइस के अंदर देगा तो वो माल अपने वेयर हाउस से आपको कहेगा कि उठा लो, पोर्ट पर ले जाओ और ख़ुद ही इंपोर्ट कर लो। लेकिन वहीं पर फ्री ऑन बोर्ड जो FOB है उसके ऊपर अगर कोई प्राइस टर्म देता है तो वो आपको माल तोड़ पोर्ट तक पहुंचा कर देगा। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो भी है मेरी कि प्राइस टर्म्स क्या होती हैं, उनको किस तरीके से देखा जाता है। अगर आप वो देख लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर इसकी समझ लग जाएगी। और इसके साथ साथ फिर हमें फ्रेट भी देखना होता है और कस्टम ड्यूटी भी देखनी होती है कि कस्टम ड्यूटी कितनी पड़ी है। और इसके बाद ज़्यादातर लोग 30 से 35% प्रॉफिट मार्जिन उठाते हैं, इससे कम में काम नहीं करते। उसकी एक रीज़न भी है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप छोटी क्वांटिटी के अंदर कर रहे होते हैं तो आपको अपना सर्कल चलाने के लिए प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हाई रखना आपकी मजबूरी होती है। हाँ, कोई अगर 5 से 10% में काम कर रहा है तो उसकी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर वो काम कर रहा होगा कि उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके सर्कल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वो वास्ट हो चुका होगा। लेकिन अगर कोई न्यू बाई होगा तो उसको 30 से 35% तक प्रॉफिट मार्जिन वाली ही प्रोडक्ट्स जो है वो इंपोर्ट करनी चाहिए। अगर कोई इससे कम मार्जिन दे रही हैं तो उसको वो इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको वो प्रोडक्ट्स ढूंढनी चाहिए जो इससे ज़्यादा का मार्जिन दे रही हों या इतना मार्जिन उसको बच जाए जब वो इंपोर्ट करे तो तब तो वो जो है सर्वाइव कर सकता है मार्केट के अंदर, अपना एक प्रॉपर जो है वो सर्कुलर चेन बना सकता है। अगर वो इतना प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं बचा रहा तो आप इस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। वैसे मैंने हर प्रोडक्ट्स के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हुई है कि कौन सा प्रोडक्ट किस तरीके से इंपोर्ट होता है, कौन से शहर से आप खरीदेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, ऑनलाइन अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आपने किस तरीके से सर्चिंग करनी है, वो आप मेरे चैनल विजिट करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है इसके बारे में नॉलेज मिल जाएगा। हर प्रोडक्ट के बारे में, जैसे कि मोबाइल एसेसरीज़ होगी, टायर्स हो गए, स्क्रैप का सामान हो गया, चाइना से जो टाइल्स आती हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान है, कॉस्मेटिक्स का सामान है, इन सब के ऊपर मेरी डेडिकेटेड वीडियोस हैं। वो आप देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसकी इन डेप्थ समझ लग जाएगी। अब इसके बाद जो है एक्सपोर्ट होती है कि अगर आपने अपने मुल्क से जो है बाहर माल बेचना है उसके अंदर कितना प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। तो उसके अंदर याद रखिएगा ज़्यादातर लोग 5 से 10% के अंदर भी माल जो है वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट के अंदर इतना कम मार्जिन क्यों होता है? उसकी रीज़न ये है कि आपको क्लाइंट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी मार्केट में से जो है वो हंटिंग करनी पड़ती है और कम से कम प्रॉफिट मार्जिन के बंदा कहता है कि इस क्लाइंट को एक दफ़ा कैप्चर कर लो। और क्लाइंट्स ढूंढने इस तरीके से होते हैं कि बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर फेयर्स होते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फेयर, जैसे कि चाइना के अंदर कैंटन फेयर हो गया और भी दूसरे जो है फेयर्स बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी लगते हैं और दूसरे मुल्कों में भी लगते हैं। जैसे जर्मनी के अंदर फ्रैंकफर्ट ऑटो मैकेनिका लगता है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑटो पार्ट्स की जो है वो एक्सपोर्ट फेयर लगता है। वहाँ पर बूथ लेना होता है। जब भी आप बूथ वहाँ पर जो है कोई भी रेंट आउट करते हैं तो वो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, वहाँ पर जाके भी जो है वो परचेज कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है कि वहाँ पर फेयर्स में जाना, यहाँ से अपने सैंपल्स लेकर जाना है, फिर बूथ लगाने और वहाँ पर अपनी जो है वो प्रोडक्ट्स की नुमाइश करना। और फिर उसके बाद वहाँ पर जब लोग आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल क्लाइंट्स मिल जाते हैं और इस तरीके से आप अपनी एक्सपोर्ट का बिज़नेस जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हंटिंग करते हैं। लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है, बहरहाल ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी होता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कमी है। अगर एक्सपोर्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है वो मार्केट के अंदर कैप्चर करने की कोशिश करेंगे प्रोडक्ट्स को तो हमें मुल्क को भी फ़ायदा होगा और साथ हमें भी ऑब्वियसली फ़ायदा ही होगा। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।